सरकार गौवंश रक्षा के लिए कितने भी वादे और योजनाएं चला ले, परंतु समस्या जस की तस बनी रहेगी, क्योंकि गौवंश के पेट में चारा जाने से पहले तो संचालनकर्ता अपना पेट भर लेते हैं। ऐसे में गौवंश कैसे जीवित रहेंगी। ऐसा ही कुछ मामला कटनी जिले की रीठी जनपद पंचायत के पास बनी शासकीय ब्रजधाम गौशाला में देखने को मिला, जहां गौमाता बेहद दयनीय अवस्था में देखने को मिली। यहां पर गौवंश बेहद कष्ट भरा जीवन गुजार रही हैं। यहां की स्थिति देखकर तो लगा कि गौशाला में रहने से बेहतर तो गौमाता बाहर ही सुरक्षित महसूस करती, क्योंकि यहां उन्हें पेट भर चारा भी नसीब नहीं हो रहा है, जबकि शासन की ओर से प्रति नग की राशि भी प्रदान की जाती है। यही सोचकर गौवंश अपनी दुर्दशा को देख आंसू बहाने को मजबूर है। आधा दर्जन से अधिक गौवंशों ने तो अपना दम ही तोड़ दिया। कुछ को संक्रमित बीमारियों ने जकड़ रखा है। यह मामला तब सामने आया जब इसकी भनक हिंदू जागरण मंच के सदस्यों को लगी, जिसके बाद वह अनियमितताओं को उजागर करने घनिया गौशाला ब्रजधाम पहुंचे तो वहां की हालत देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चारों तरफ कीचड़ फैला हुआ था। आधा दर्जन से अधिक गौवंश मरे पड़े हुए थे, जिन्हें कुत्ते और कौवे नोच नोच कर खा रहे थे। गौवंश का संचालन करने वाला जिम्मेदार व्यक्ति कोई भी मौजूद नहीं था। गौशाला जिस दयनीय स्थिति से गुजर रही है, ऐसा लगता है कि रीठी जनपद पंचायत में संचालित ब्रजधाम गौशाला ब्रजधाम नहीं बल्कि कब्रधाम बन गई हो। गायों के मृत पाए जाने के प्रमाण तो आज देखने को मिल ही गए। इसके साथ ही यहाँ पर जिन गौवंशों को भेजा जाता है, उनके गायब होने की भी खबर मिल रही है। इस गौशाला में कोई भी लिखित रिकॉर्ड मौके पर मौजूद ही नहीं पाए गए। ना ही गायों की दी जाने वाली किसी भी प्रकार की कोई दवा ही यहाँ पर रखी दिखाई दी, जिससे आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने सीईओ से तत्काल संचालन समिति पर कार्यवाही करते हुए समिति को गौशाला के संचालन से बेदखल करने की मांग की है। चलिए देखते हैं रीठी से कौशल तिवारी की ये रिपोर्ट। यहाँ निरीक्षण करने आए तो ये गाय यहाँ जीवित थी। जैसे एक 3-4 इसमें कौवे इसको चोट के खा रहे थे और कुत्ता भी लगी हुई थी। फिर बेचारी ये उसको हम लोगों ने कुत्तों को भगाया, लेकिन कुछ देर बाद ही कर गई। दोषी तो गौशाला का जो संचालन करता है वही दोषी है और शासन दोषी है, जो ऐसे गौशाला के संचालनकर्ताओं को बैठाले हुए जो गौ माता की सेवा न करके उनको मौत दे रहे हैं, सीधे जिंदा मौत दे रहे हैं। अब उन्हें जीवित में कोई जानवर चीज चौंध कर खाएगा तो फिर क्या दुर्दशा होगी। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, गौ माता की कोई सेवा ही नहीं हो रही है। तो सेवा करने वाले हैं तो उनको ये ट्रस्ट मिले तो कुछ गौ माता की सेवा हो। लाभ कमाने के उद्देश्य से गौशाला संचालन कर रहा है। जी, मैं एसके सेंगर, असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर 1962 से आता हूँ। ये रीठी ब्लॉक में ये कौन सी गौशाला है भैया? घनिया गौशाला में जो आज निरीक्षण किया गया है मेरे द्वारा, तो इसमें जो बीमारी जो पाई गई है कुछ जानवरों में, तो लंपी और एफएमडी के लक्षण शो किए गए हैं। इसके बाद जो भी ट्रीटमेंट उपचार दिया गया है, बराबर विजिट भी की जा रही है। तो मरने का रीज़न एज ए लंपी का रहा है और आगे भी अपना हमारे द्वारा सभी लोगों के द्वारा स्टाफ के द्वारा देखावारी की जाएगी। इसके पहले यहाँ कितनी बार वैक्सीनेशन किया गया? ये वैक्सीनेशन किया गया है। हो सकता है गवर्नमेंट शासन के द्वारा हमको इस वर्ष थोड़ी लेट वैक्सीन आई है, इसके कारण तो वैक्सीन लेट किया गया? यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपके पास क्या रिकॉर्ड रहता है या यहाँ पर रिकॉर्ड रहता नहीं, है? तो ये जिसकी यहाँ परमानेंट ड्यूटी है उसको कंफर्म पता होगा कि क्या है, कब किया गया है। और रीठी क्षेत्र में भी कहीं पे भी खुरपका मुहपका का वैक्सीनेशन नहीं किया गया। किसान अपने खर्चे पे करवा रहे हैं। आखिर शासन से आता है पैसा, तो इस समय पे क्यों नहीं किया गया? तो वैक्सीनेशन इस वर्ष लेट आया है, रीज़न ये है। तो भी नहीं हुआ? अब ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं 1962 में हूँ, मुझे इसकी जानकारी इस वर्ष अभी कब किए? अभी जैसे आप यहाँ पे विजिट करने के लिए आए, जी, तो एक संक्रमित बीमारी के कारण गौ से मर रही है। हाँ। उसके अलावा भी और कोई रीजन है? भोजन वगैरह, खाने पीने वगैरह ऐसा कुछ? खाने न्यूट्रिशन का ऐसा कोई इशू नहीं है। तो विजिट करने पे आपको क्या कमियां यहाँ पे पाई गई? विजिट करने पे क्या है कि न्यूट्रिशन का थोड़ा इशू आया है कि चारे पानी का भी थोड़ा कम प्रभाव मेरे को यहाँ लगा है ना।
ये सारी चीज़ें हैं। बस जैसे आप मेन रीजन पे जैसे आप 169 पे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो प्रभारी किसका है? यहाँ स्टाफ जैसे वंदना ठाकुर जी हैं, वो हैं। उनका कार्य क्या हो सकता है यहाँ पे आने के लिए? बिल्कुल, आप विजिट है उनका, अभी भी शायद नेक्स्ट डे आई हैं वो, उनको अभी मेरी कांटेक्ट पर बात हुई है, उन्होंने बताया है कि ऐसे सर मैं गई थी। हम लोग सभी गौ सेवक आज कल हमको खबर मिली कि यहाँ पर 7-8 जो जानवर हैं, गौ माता हैं, वो मृत हो गई हैं। तो सूचना हमें हिंदू जागरण मंच के माध्यम से मिली, तो हम सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए और मौके पर देखा कि यहाँ पर 9 गौ माता मर चुकी हैं और उनका खोद का गड़ाया भी नहीं गया, और ऐसे ही गौशाला के बाजू में आप देख सकते हैं फेंक दी जाती है, उनको गड़ाया नहीं जाता, जिससे गौ माता को और इन्फेक्शन बीमारी फैलती है। और इनकी कोई सुविधा यहाँ हमारे आज आने पर नहीं मिली, ये भूखी भी हैं, न इन्हें लंपी वायरस भी है, चारा नहीं डाला गया, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, पंखे नहीं लगे, कोई भी सुविधा नहीं है। क्या आपको यहाँ कोई रिकॉर्ड मिला? कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है कि कितनी गौ माता का वैक्सीनेशन हुआ है, कौन डॉक्टर यहाँ पर आया है जांच करने, किसी प्रकार की यहाँ पर रिकॉर्ड संचालक भी उपलब्ध नहीं है। अब आप लोग क्या करेंगे? अब हम लोग चाहते हैं कि कल हम लोग जो गौ सेवक हैं सब एक संगठित होकर सीओ साहब के पास एक ज्ञापन सौंपेंगे कि यह गौशाला जो संचालित की जा रही है, यह केवल रुपया कमाने के तरीके के लिए संचालित की जा रही है। हम लोग चाहते हैं कि इसमें ऐसे गौ सेवकों की नियुक्ति हो जो सही में गौ माता की सेवा स्वेच्छा से अपने कुछ वैसे भी कर सकें, तो तब ही गौ माता की रक्षा हो पाएगी। तो ये गौशाला में जो संचालक करता है वो कौन है? गौशाला में संचालन करता सुनने तो समिति भंग हो चुकी है, इसके सरपंच पंचायत द्वारा किया जा रहा है, और मेरे को तो नहीं लगता कि कोई भी गौ माता की यहाँ सेवा हो रही है। उनको केवल मौत के घाट उतारने जाने का ये गौशाला बन चुकी है, एक जेल। तो आपका प्रथम उद्देश्य ये गौ माता के लिए क्या होगा? उद्देश्य हम लोग का यही है कि इसमें एक ऐसी अच्छी समिति बने जो सही में गौ माता की सेवा करने का कार्य करे, पैसा कमाने का कार्य न करे। अब आप लोगों का आगामी कदम क्या होगा? आगामी कदम यही है कि ये समिति को भंग करके जो गौ सेवक है उन्हें उन समिति में रखा जाए और गौ माता की अच्छी से सेवा की जाए। और जो ये राशि आ रही है वो राशि में यहाँ कम से कम 10 कर्मचारी नियुक्त हों और उनको उनके द्वारा गौ माता को समय समय पर खाना पीने की सारी व्यवस्था हो सके उनकी। तो इसके लिए कुछ मांग वगैरह करेंगे कुछ उच्च अधिकारी को? सीओ साहब से को ज्ञापन देकर अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग फिर अपने सदस्यों से जानकारी एकत्रित करके आगे जो उचित और धरना प्रदर्शन भी हम लोग सोच रहे हैं कि करें, और वहीं पर सीओ साहब के सामने एक टेंट लगाकर गौ सेवक धरना प्रदर्शन भी करेंगे।